जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रो ऋतु अपने चैनल एस्ट्रो वॉइस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? होप सो मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आप लोगों के साथ धन संबंधी समस्या के विषय में बात करूंगी, जो कि आज के समय में बहुत ही कॉमन और गंभीर समस्या है। आइए जानते हैं क्या है इस समस्या के ज्योतिषीय कारण, जिसकी वजह से धन रुकता नहीं है, और साथ ही साथ इससे जुड़े घर के वास्तु दोष संबंधी कारण और उपायों पर भी मैं आप लोगों से बात करूंगी। घर की सुख समृद्धि की कामना हम सभी को होती है। इनफैक्ट इसलिए सभी लोग जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, बट जीवन में जो सुख समृद्धि और शांति उसे चाहिए वो उसको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मन अशांत सा रहता है और परिवार में भी कलेश सा बना रहता है, क्योंकि हर जरूरत को पूरा करने के लिए धन होना बहुत ही आवश्यक है। ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस समस्या पर हम आज बात करते हैं। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से भी स्पष्ट है कि मोर एफर्ट्स लेस गेन्स, यानी कि ज्यादा मेहनत के बावजूद भी जो हम डिजर्व करते हैं वो सब हमें क्यों नहीं मिलता। तो आइए हम इसका कारण जानते हैं। धन नहीं रुकने के कुछ ज्योतिषीय कारण, जैसे कि यदि कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध ये तीनों शुभ ग्रह हैं, यदि ये वीक होंगे तो भी धनार्जन में भी और धन संचय में दोनों में समस्या होगी। ऐसे ही यदि कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम दोष से युक्त हो, तब भी व्यक्ति को धन की समस्या, आर्थिक समस्या बनी रहेगी। नंबर 3, धन भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो या उनकी दृष्टि हो। अशुभ, या तो धन भाव में अशुभ ग्रह हो या उनकी दृष्टि हो, तो भी आर्थिक समस्या बनी रहेगी। नंबर 4, व्यय भाव का स्वामी बलवान होकर आय भाव में स्थित हो तथा आय भाव का स्वामी निर्बल हो, या दोनों एक दूसरे से भाव परिवर्तन करे, या व्ययश यानी कि 12वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी धन संचय में समस्या होगी। नंबर 5, व्यय भाव के स्वामी यानी कि 12वें भाव के स्वामी बलवान होकर लगन में बैठ जाएं, तब भी धन की समस्या व्यक्ति को बनी रहेगी। नंबर 6, धन भाव में चंद्रमा स्थित हो और नीच बुध की दृष्टि संबंध बने, तो भी ऐसे जातक को धन का अभाव बना ही रहेगा। अब हम घर के वास्तु दोष से रिलेट करके इस धन संबंधी समस्या के कारणों को देखते हैं, जिनकी वजह से घर में आर्थिक तंगी आती है और हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। तो वो कारण है कि मेन डोर जो है घर का वो स्मूथली खुले और बंद हो, उसमें आवाज नहीं आनी चाहिए खोलने या बंद करते समय। दूसरा कारण है कि कबाड़ जो हो घर का, उसको कभी भी घर की छत पर या स्टेयर्स के नीचे नहीं रखें, इससे भी आर्थिक समस्या आती है। तीसरा कारण, टूटा हुआ फर्नीचर या बेड हम अपने यूज में ना लाएं। चौथा कारण, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बाथरूम, वॉशरूम या वाटर टैंक होने से भी धन हानि और स्वास्थ्य हानि होती है। पांचवा कारण, कि अक्सर घर में जैसे टैप जो होते हैं पानी के, वो लीक होते रहते हैं, कई बार हम नहीं ध्यान देते हैं इस तरफ, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो, उससे भी धन की हानि होती है। पांचवा कारण, पूजा के जो फूल होते हैं तो हम पूजा के समय उनको उपयोग करें और उसके बाद जब वो मुरझाएं तो उनको बाहर निकाल दें। मुरझाए हुए फूलों को घर में ना रखें, ये भी एक धन हानि का मुख्य कारण है। ऐसे ही छठा कारण, नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन, झाड़ू या कबाड़ रखने से भी धन की हानि होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने धन संबंधी समस्या के ज्योतिषीय कारणों तथा इससे संबंधित घर के वास्तु दोष के बारे में बात की। अब मैं आपको इसके उपायों की जानकारी दूंगी, जिन्हें करने से इस समस्या से धीरे धीरे छुटकारा पाया जा सकता है। पहला उपाय, नियमित रूप से फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को आपको नियमित रूप से श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। सेकंड,
वीक में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाएं पूरे घर में, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तीसरा उपाय, पानी का जो टैंक हो उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, इससे घर में समृद्धि बढ़ेगी। चौथा उपाय, शनिवार या अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करें, जैसे आप डेली करते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छे से सफाई करें। और जो कबाड़ हो, जितना घर का फालतू सामान हो, घर का कबाड़ हो, वो आप बाहर निकाल दें उसे, या किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो बहुत अच्छा है। चौथा उपाय, पूर्णमासी के दिन शाम के समय अपने घर में आप कपूर, लोबान, गूगल और देसी घी डालकर घर में के कोने कोने में धुनी दें, इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। और उस समय ये ध्यान रखें कि सारे डोर्स हों, विंडो हों, वो आप खुले रखें, तो ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। और उस समय लक्ष्मी जी के आने का समय होता है, तो वो बहुत घर के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा उपाय, यदि पूर्व और उत्तरी दिशा दोष मुक्त होगी तो हमारे घर में ये दोनों ही दिशाएं बहुत शुभ और पवित्र और अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर ये दोनों दिशाएं दोष मुक्त होंगी और साफ सुथरी रहेंगी, उतने ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। पांचवा उपाय, घर हो या कार्यस्थल हो, आपका वर्क प्लेस हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, को बहुत ही पवित्र मानते हैं। और ये माना जाता है हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार कि इसमें देवी देवताओं की सूक्ष्म शक्ति का वास होता है, इसलिए यहाँ पूजा स्थान बनाना तो सर्वोत्तम है। नहीं संभव है मंदिर बनाना, वहाँ पे नहीं संभव है, तो आप क्या करें, उगते हुए सूर्य देव की वहाँ पे तस्वीर लगाएं, तो ये भी बहुत समृद्धि के लिए अच्छा होता है। और ये एक अंतिम उपाय कि जो घर की तिजोरी हो, जिसमें आप पैसा रखते, कैश रखते हैं, उसे हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखें, उसके जो डोर्स हों वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में खुलें। तो कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तरी दिशा में कुबेर भगवान का वास होता है, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो यही छोटे छोटे उपाय करके हम घर में अपनी जो आर्थिक समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये तो हो गई फ्रेंड्स जनरल रेमेडीज जो आपको मैंने अभी बताई हैं। अगर आपको व्यक्तिगत अपना कैरियर, मैरिज, हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस कराना है तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो कि दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में या मैसेज बॉक्स में, तो उस पर कांटेक्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको ये चैनल से संबंधित नई अपडेट्स मिलती रहें समय पर। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।